हेलो एवरीवन, डिवाइन टाइम 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। एंड पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं आप। और अगर आप सीखना चाहते हैं ऑनलाइन टैरो कार्ड रीडिंग तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर ही लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं। ओके, अभी हम स्टार्ट करेंगे अपनी इस रीडिंग को और देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। स्पेशली आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आपको लगता है यार मैं थक गया हूँ, मैं थक गई हूँ और मुझे कुछ मिल नहीं रहा। मतलब भागते भागते, मेहनत करते करते चीज़ें आपको मिल नहीं रही हैं और आप बहुत निराश और हताश वाली सिचुएशन तक पहुंच गए हैं। तो ये रीडिंग तुम्हारे लिए है। तो तुमने बिल्कुल सही चीज़ पर अभी फोकस किया। अब रुके रहो और सुनते रहो मुझे, और मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो सभी चीज़ें, और हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है कि आखिर यूनिवर्स आपसे भी गए बीते लोगों को बहुत सी चीज़ें दे रहा है, लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, आपको वो रिलेशन नहीं मिल रहा है। आपने बहुत कुछ किया है इस रिश्ते में, लेकिन आपको वो चीज़, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही। उस व्यक्ति को ये समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या चीज़ है। वो आपको ब्लॉक कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, ड्रैग कर रहा है, आपको कष्ट में दे रहा है, आपको कष्ट दे दे के परेशान कर रहा है। तो ऐसा क्यों है? आखिर यूनिवर्स हमको क्यों ऐसा परेशान करता है, डिले करता है हमारे लिए? ठीक है, तो एक छोटी सी कहानी है। छोटी सी कहानी के साथ मैं शुरुआत करूंगी ताकि मैं अपने अनुभव से ही कहीं ना कुछ आपको बता सकूं। तो बात थोड़ी सी पुरानी है, जब मैं पढ़ाई करती थी और मैं बैचलर डिग्री में थी। और मुझे याद है, मैं बैचलर का मेरा, हम लोग के होता है ना जब फ्रेशर ईयर होते हैं और जब हमारी वो फाइनल ईयर होता है तो उसमें एक विदाई का फेयरवेल पार्टी होती है। तो फेयरवेल पार्टी थी और उस फेयरवेल पार्टी में सारे बच्चे बैठे हुए थे जो मेरी क्लास के थे। इवन सारे जितने भी सेक्शंस थे उस टाइम पर, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, उस सब के लड़के लड़कियां आके बैठे हुए थे। और वहाँ पर हम लोग उसको फन कर रहे थे, काफ़ी उसको इंजॉयमेंट हो रहा था उस टाइम पर वहाँ पर। एंड उसी समय जो टीचर्स थे वो अनाउंस कर रहे थे कुछ कुछ नामों को। ठीक है, वो हर हर सेक्शन से बहुत सारे लड़के लड़कियों के नाम अनाउंस हो रहे थे, कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर के वो उनका नाम लिया जा रहा था, उनकी क्वालिटीज़ को लेकर के। कि जैसे होता है ना कि हम किसी की क्वालिटीज़ किसी अलग तरीके से बताएं, फिर हमको गैस करना होता था कि ये किसका नाम है, उसके बारे में। तो ऐसे करते करते मैं सोच रही थी मेरा नाम भी आएगा, और आई वॉज सिटिंग देयर और मैं वेट कर रही थी काफ़ी। और मैं ऐसे ऐसे करते करते काफ़ी सारे लोगों के नाम आए, बट मेरा नाम नहीं आया। तो जैसे जैसे ये चीज़ होती जा रही थी, ज़्यादातर लोगों के लिए किसी न किसी गेम में उनका नाम आ रहा था, किसी न किसी चीज़ के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें बुलाया जा रहा था। तो उतना ही मेरा धैर्य जवाब देता जा रहा था, उतना ही मैं भी थोड़ा सा अंदर से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, सैड फील कर रही थी, लो फील कर रही थी कि चीज़ मेरे लिए क्यों नहीं हो रही, मेरा नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है। एंड ऐसे होते होते काफ़ी देर हो गई, लगभग लगभग वो प्रोग्राम भी अंत की तरफ जा रहा था। और मेरा दिल बहुत कहीं ना कहीं थोड़ा, मैं सोच रही थी चलो ठीक है, हो सकता है मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, शायद मेरा नाम किसी चीज़ में नहीं लिया जा रहा है। बट डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़बरदस्त था। जितना ज़्यादा वेट उतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन उठ के नहीं जाया जा सकता था। ठीक है, वो हॉल जो था वहाँ से उठ के नहीं जाया जा सकता था। तो आई वॉज वेटिंग देयर, और चलो ठीक है, जिसके साथ जो है उनको ही देख के हम लोग तालियां बजा रहे थे। फिर सबसे आखिरी में 3 नाम अनाउंस हुए, और उन 3 नामों को जो अनाउंस किया गया उसमें एक नाम मेरा भी था, 2 और लड़कियों का था। ऐसे ही 2-3 लड़कों के नाम अनाउंस हुए। और वो जो अनाउंसमेंट था वो पता है किस चीज़ के लिए था? वो था जो मिस बीएससी है उसके लिए, यानी कि उस साल की जो मिस बीएससी के लिए जो वो लड़कियों को चुना गया था, उसमें मेरा नाम था। तो ये बड़ी बात थी कि वो एकदम लास्ट में था, और इतना बड़ा वो एक पेजेंट टाइप का था, एक टाइटल था जो मिलना था। उसमें मेरा नाम सेलेक्ट हुआ था। और अब इक्वल चांसेस मिले थे हम 3 लड़कियों को, लेकिन वो 3 जो लड़कियां थी, मतलब मुझे मिला के, उस चांस को भुनाने में मैं सफल रही। और मैं उस साल मिस बीएससी बनी थी अपने यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में भी नहीं, यूनिवर्सिटी में। और ये मुझे कहीं ना कहीं एक चीज़ दे गया था कि आपको कभी कभी यूनिवर्स बड़ी चीज़ों के लिए चूज करता है, और हम वो छोटी छोटी चीज़ों को देखकर ना थोड़ा सा घबराहट आती है, उकताहट आती है दिल में। हम कुछ बड़ी चीज़ के लिए बने होते हैं और हम स्टार्टिंग के फेलियर्स से इतना घबरा जाते हैं, इतना डर जाते हैं कि हम उस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पाते कि हम शायद इसके लिए बने, यूनिवर्स तो हमको कुछ और ही देना चाहता है, और हम वहाँ कहाँ छोटा मोटा एक टाइटल लेकर घूम रहे हैं।
एंड जब मैं एमएससी पढ़ रही थी तो मैं मिस एमएससी भी बनी थी। तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य का कारक रहा है और एक बहुत बड़ी चीज़ मेरे लिए उस टाइम पर रही जब मैं पढ़ती थी। तो ये कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ कहानी सुनाना नहीं था, इसका मतलब था कि यूनिवर्स कभी कभी हमें वेट कराता है। वो वेट जब होता है उसके पीछे कोई मकसद होता है। ठीक है, कहानी थोड़ी लंबी हो रही होगी, लेकिन स्टोरी के बाद हम अब यहाँ पर यही क्वेश्चन का जवाब आपके लिए लेने आए हैं कि आखिर आपकी इस कहानी में इतना डिले का कारण क्या है। चलिए देख लेते हैं। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या है यूनिवर्स के मन में। देख लेते हैं। सो चलो, इनोसेंट का कार्ड है। ठीक है, चलिए पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल देती हूँ, फिर देखते हैं। इंटेंसिटी का कार्ड है, यहां पर है इनर वॉइस का कार्ड, जबरदस्त कार्ड है। यूनिवर्स की जो बातें हैं वो जबरदस्त होती है। रीबर्थ का कार्ड है, फिर से इसको कर लेते हैं। कंडीशनिंग का कार्ड है, यहां पर है टर्निंग इन का कार्ड, यहां पर है एडवेंचर का कार्ड, यहां पर है वी आर द वर्ल्ड। ठीक है, यहां पर है थंडरबोल्ट एंड वन मोर कार्ड आई वांट, दैट इज द मास्टर। ओके, तो हमारे सामने सारे कार्ड्स आ चुके हैं। द लवर्स, रिस्पेक्टिविटी एंड ड्रीम का कार्ड है और ये कार्ड्स आपके सामने हैं। और यूनिवर्स आपको कोई सी भी चीज देने में डिले क्यों कर रहा है ये हम यहाँ पर जानने वाले हैं। देखो, डिले का रीजन क्या है भाई? आप बहुत दिन रात इस व्यक्ति को बहुत प्यार करते रहे हो, बहुत ज्यादा आपने इस व्यक्ति को अपने मन में बिठा लिया है। इस व्यक्ति के लिए आप सब कुछ करने को तैयार है। आपको लगता है कि ये पर्सन को मैं क्या ना कर दूं, इसके लिए इतनी खुशियां भर दूं, इसके लिए बहुत सारी चीजें कर दूं जो ये इसको कहीं ना मिली हो, और वो सारी चीजें आप इनके लिए देना चाहते हो और हमेशा दिन रात आपके दिमाग में ये पर्सन रहता है। आपको आश्चर्य होता है कि मैं जिस हिसाब से इस व्यक्ति को प्यार करता हूं, प्यार करती हूँ, जिस इंटेंसिटी के साथ इस व्यक्ति के लिए मैं लगाव रख रही हूँ, इसके लिए वर्क कर रही हूँ, दिन रात 24 घंटे ये पर्सन मेरे दिमाग में रहता है, क्या मैं भी इस व्यक्ति के दिमाग में हूँ? और अगर नहीं हूं तो ऐसा क्यों है? आखिर इसके दिमाग में ये चीजें क्यों नहीं चल रही हैं? आपको ये लगता है आप कहीं ना कहीं एक अंदर एक अजीब ज्वाला सा फील करते हो, एक ऐसी सिचुएशन फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप अब अंदर ही अंदर एक पॉजिटिव बिहेवियर कर रहे हो, अपने आप को पॉजिटिव, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ पॉजिटिव पर्सन की तरह बढ़ रहे हो। एक तरफा चीजें चल रही हैं। ये पर्सन जानता सब कुछ है, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी अनजान बन जाता है। अगर आप इनसे थोड़ा सा नाराज हो जाते हो क्योंकि आप इन्हें इतना प्यार करते हो कि आप इनको थोड़ा सा भी इधर उधर होते हुए नहीं देख पाते हो। कोई भी छोटी मोटी बड़ी बात कुछ भी होती है, आपका दिमाग तुरंत खराब हो जाता है और आप इन्हें इस तरह से नहीं देख पाते हो। ये आपके लवर्स की तरह आपको फील होते हैं, एक ऐसे पर्सन की तरह फील होते हैं जिसको यूनिवर्स ने भेजा ही आपके लिए है। यूनिवर्स ने आपके लिए भेजा है, पर ये पर्सन इस चीज को नहीं समझ रहे। इन्होंने आपको डिस्कनेक्शन दिया है, इन्होंने आपसे एक डिस्कनेक्शन बना के रखा है और काफी सारा ऐसा कुछ किया है जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, जो काफी चीजें इनके लाइफ में आपने कभी सोची भी नहीं थी, है ना। ये चीज दिख रही है। आपके जो पर्सन है वो कुछ भी हो, लेकिन यूनिवर्स आपको अभी भी जैसे एक सबक सिखाने के लिए भेज रहा है। अभी भी चाहता है यूनिवर्स कि तुम सबक सीखो। यूनिवर्स क्यों चाह रहा है कि आप एक सबक सीखें? क्योंकि यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि देखो, तुमको मैंने इन सब चीजों के लिए नहीं भेजा है कि तुम एकदम वीक पड़ जाओ, तुम घुटने टेक दो। तुमने ठीक है इस व्यक्ति को बहुत प्रेम दिया है, ठीक है, तुमने अपना दिल खोल करके इस व्यक्ति को प्रेम और आदर सत्कार सब कुछ इसके लिए किया है। रिटर्न में इसने आपके लिए कुछ नहीं किया। इसका रीजन ये है कि यूनिवर्स अभी भी चाह रहा है आपको कि आप इंप्रूव करें अपने आप को। कहीं जहां जिस लेवल पे आप अपने आप को महान सोच रहे हैं, शायद उससे भी ऊपर उठने की जरूरत है आपको, उससे भी ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत है आपको। अपने आप को मेंटली आप अभी भी चैनलाइज नहीं कर पाए हो। यूनिवर्स से जब आप एक वादा करके आए हो कि मैं बहुत अपग्रेड करूं अपने आप को, लेकिन वो अपग्रेडेशन को भूल गए हैं आप इस पर्सन के साथ। आप इसको बनाने के लिए चीप हरकतें भी कर चुके हो। ये आपके साथ रहे, इसके लिए आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगाया है कई बार आपने। जो आप किसी के लिए नहीं कर सकते थे वो आपने इस व्यक्ति के लिए किया है, और उसके बाद भी आपने देखा कि ये व्यक्ति उन सभी चीजों की वैल्यू नहीं करता है और आप इस व्यक्ति की तरफ उतनी ही बुरी तरीके से जा रहे हो। लेकिन यूनिवर्स चाह रहा है ना 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 ना, यू शुड नॉट गो। आप वहां नहीं जा सकते। आपको ये इंटेंसिटी इससे दूर रहने के लिए यूज करनी है।
मतलब कि देखो, आपने सब कुछ किया और आपने बार बार किया इस सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए, इस व्यक्ति को अंडरस्टैंड कराने के लिए आपने बार बार अपने जो एक्शंस हैं वो किए, और बार बार आप उस चीज से बाहर निकले हैं, बार बार आप उस सिचुएशन से बाहर आए हैं, लेकिन वो सिचुएशन कभी ठीक नहीं हुई, वो सिचुएशन कभी सही नहीं हुई। आपको ये बात समझ में आ रही है? आप इस समय यूनिवर्स को जो एक दोष दे रहे हो, उसको दोष देने की जरूरत नहीं है। आप उससे इतना समझने की जरूरत है कि जब आप ऐसा व्यक्ति देख रहे हो जो बार बार एक ही लूप में चल रहा है और आप बार बार सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने पूरी तरह से तहस नहस कर चुके हो, तब क्या करना है? तब आपको ऐसा कुछ करना है जो आपने कभी नहीं सोचा होगा, जो आपने खुद ने नहीं सोचा होगा कि मैं ऐसा भी कर सकता हूं। तब आपको वो करना है। आपको वहीं रुक जाना है, उसके पीछे जाने से अपने आप को रोक देना है। जैसे दौड़ रहे हो ना उसके पीछे, वहीं रुक जाओ। और जब रुक जाओगे तो आपको अपनी इनर वॉइस सुनाई देगी, आपको अपनी इनर वॉइस सुनाई देगी जो आपसे कह रही होगी कि हे मूर्ख, रुक, किसके पीछे भाग रहा है? इसके पीछे भाग रहा है, ये है इस लायक जिसके पीछे भाग रहे हो? बिल्कुल जरूरत नहीं है, खड़े हो जाओ, यहीं यहीं जहां हो वहीं रुक जाओ, थम जाओ। अब इसको तुम्हारे जैसा स्वर्ण जड़ित हीरों से जड़ा हुआ व्यक्ति तो मिलेगा नहीं, इसे तुम घबराओ मत कि तुमने ये सब कुछ कर दिया और ये फलाना ढिमकाना। इसको जाने दो। अगर ये चिमकांडा है तो इसको चिमकांडी मिलेगी, और अगर चिमकांडी है तो चिमकांडा मिलेगा। तुम्हारे जैसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। ये व्यक्ति तुमको छोड़ने के बाद पछताए, रोए, तुमको वो करना है। तुमको रीवर्थ कर लेना है, अपने परिवर्तन, अपने आप को परिवर्तित कर लेना है। यूनिवर्स कह रहा है बेटा तुम अपने आप को बदल लो, ऐसा बदल लो कि तुम खुद अपने आप को ना पहचान पाओ। यार ये मैं ही हूं, ये मैं जो इसके लिए रो रहा था, रो रही थी, अब जब मैं इसके पीछे नहीं जा रहा हूं, नहीं जा रही हूं, और जब इसको चारों दुनिया में कहीं भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट की ऐसी तैसी करते हुए, धज्जियां उड़ाते हुए नहीं दिखेगा, इसके लिए, इसको स्माइल दिखाने, इसको खुश करने के लिए, तो ये पर्सन तुम्हारे पीछे भागेगा। अब तुम, लेकिन यार जब तुम अपने आप को रोक चुके हो, जब तुमने रीबर्थ ले लिया है, तुम मर के फिर से जीवित हो चुके हो, तो अब पिछले जन्म का व्यक्ति तुमसे ये कहे कि तुम हमारे परिवार के व्यक्ति थे, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अब आप प्रूफ नहीं कर सकते, ये तो एक मेमोरी है। तो तुम उसकी मेमोरीज में आओगे और ये व्यक्ति फिर रोएगा, पछताएगा, ठीक है? इसको वहां तक लेके जाना है, आपको वो ड्रैग करना है कि ये तुम्हें छोड़ने पर रोए, ये तुम्हें छोड़ने पर पछताए, ये छोड़े, ये इसको लगे कि इसने किस व्यक्ति को छोड़ा है, इसको वो होना चाहिए। और आपको इस चीज पर खुश नहीं होना चाहिए कि हाँ चलो अच्छा अब हम फिर से शुरू करते हैं। नो 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 नो, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को समझें। आप जिस व्यक्ति के पीछे भाग रहे हो ना, ये जरूरत नहीं, कंडीशनिंग, आपको भगवान ने शेर बना के, आप तुम बकरियों के बीच में बैठे हो, ये तुम्हारी गलती है। अपने आप पर वर्क करना है। जो यूनिवर्स चाह रहा है तुम अपग्रेड करो अपने आप को। भाई हो सकता है वो तुम्हारे लिए कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय रखा हुआ है, सिद्धार्थ मल्होत्रा तुम्हारे लिए सोच रखा है, और ऐसा ऐसा एकदम हैंडसम और बहुत ब्यूटीफुल लोगों को आपकी लाइफ में लेके आना चाह रहा है, और तुम कहाँ वहीं कचड़े में पड़े हुए हो कि नहीं हमको वो गली की चौथे नंबर वाली फलानी आंटी की बेटी चाहिए, वो मुझे उस गली के उस पार वाला वो है पान की दुकान में खड़ा रहता वो लड़का वही चाहिए। मतलब हद है यार। तुम कहाँ और यूनिवर्स कहाँ? यूनिवर्स क्या देना चाह रहा है तुमको और तुम कहाँ सोच रहे हो? अब तुमको बिल्कुल अपना फोन का रिंगटोन बंद कर देना, ऐसे बैठ जाना है ध्यान में, ऐसे ध्यान में बैठ जाना है तुम्हें, हाथ जोड़ के, सांस गहरी लंबी अंदर लो, बाहर छोड़ो, और इस व्यक्ति को भी बाहर छोड़ो, इसको भी भगा दो, इसको बिल्कुल नहीं सोचना है इसके बारे में। जब तुम ऐसा सोचोगे यू विल फील कितना अच्छा लग रहा है मुझे, मैंने अपना सारा दिन चैन इस पागल के लिए खराब किया था। हद है यार, मैं भी क्या पागल हूं, मेरा भी दिमाग खराब हो गया था। हैं आप एडवेंचर करने के लिए बने हो, अपने एडवेंचर करो, अपने वो चीजें, सपने, टाइम, पैसा, एफर्ट जो तुमने इस बेवकूफ की वजह से पूरा अपना एकदम तहस नहस कर लिया था, वो सब वापस लेकर आओ, उस पर वर्क करो, उसको फिर से अपने आप को मोटिवेट करो, आप फिर से चीजों पे काम करिए। यही चाह रहा है यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स तो तुम्हें कुछ और ही देना चाह रहा है। यूनिवर्स तुम्हें मास्टर बनाना चाह रहा है और तुम बन रहे हो बेवकूफ।
आप दुनिया में देखिए, आगे बढ़िए, आपके लिए सब कुछ है, तैयार है, यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ देने को तैयार है। लेकिन तुमको इस पागलपंती से बाहर निकलने की भी जरूरत है। थंडर बोल्ट का गाड़े, यानी कहीं ना कहीं तुम्हें इस स्टुपिडिटी से बाहर भी तो आना पड़ेगा, तभी तो तुम कुछ रिसीव कर पाओगे, तभी तो तुम मास्टर बन पाओगे। यूनिवर्स तो तुमको मास्टर बनाना चाहता है, तुम बैड जो कहते हैं बैक बेंचर बनना चाहते हो। तो इसमें तुम्हारी प्रॉब्लम है। यूनिवर्स क्या करे? यूनिवर्स कर तो रहा है, तुमको समझा रहा है कि वो व्यक्ति आ रहा है, जा रहा है, ब्लॉक कर रहा है, तुमसे बात कर रहा है, नहीं कर रहा, तुम रो रहे हो, हंस रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं है। ये यूनिवर्स का ही तो साइन है जो तुमको समझा रहा है कि भैया छोड़ दे इसको, बहन छोड़ दे इसे। अब यूनिवर्स चिल्लाएगा थोड़ी ना, वो एक्शंस में दिखा रहा। और नहीं, हमको तो जय वाला, जय माड़ा चाहिए, जय माड़ी चाहिए हमें, तो ये कर रहे हैं आप लोग। क्यों चाहिए है ऐसे किसी भी व्यक्ति को? रोना आप ये बंद कर दीजिए, आप अपने ऊपर वर्क कीजिए और ये मेक श्योर कीजिए कि ये व्यक्ति को पछतावा हो, ये व्यक्ति रोए, ये व्यक्ति को एक दिन पछतावा हो इसने किस व्यक्ति को छोड़ा था। जब आप ये सोच के इसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ ना और अपने आप को वो बनाओ, और आपके एक दिन ऐसा सच में आएगा जब ये व्यक्ति रोएगा, सोचेगा हाय रे मैंने किसको छोड़ दिया था, उस दिन तुम्हारी जीत होगी। वही चाह रहा है यूनिवर्स, और तुम कहाँ पड़े हुए हो। ऐसे नहीं करना है। तो समझ गए यूनिवर्स क्या चाह रहा है आपके लिए, यूनिवर्स में क्या देना चाहता है, और तुम कहाँ पड़े हो। समझ में आ रहा है ना? तो यही है रीडिंग। तुरंत लाइक कर दो, तुरंत फटाक से लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, सपोर्ट द चैनल, एंड कमेंट बॉक्स में जल्दी से कुछ लिखो अच्छा सा 11-11 के साथ, पीस, लव, टुगेदरनेस, वॉट एवर यू, अपना दिमाग की बुद्धि आ गई है मेरे अंदर, वो सब कुछ भी लिखिए। ठीक है? पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आ सकते हैं कभी भी रीडिंग के लिए। इसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग ऑनलाइन, तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर ही मैसेज कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरी दूसरे चैनल्स पर ही फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।